हाय एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अपने हेलो एल्कीन को बाय यूजिंग अल्कोहल्स एंड बाय यूजिंग एल्कीन्स। ठीक है, तो हमने एल्कीन्स पे एडिशन रिएक्शंस देखे थे। जिसने भी वीडियो पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप पहले उस वीडियो को देखकर फिर यहाँ पर आइए, तो आपको हर एक बात अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। मैंने आपको बताया था ना कि अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं हेलोजन एक्सचेंज, क्योंकि हमने अल्कोहल से बना लिया हेलो एल्कीन्स, हमने एडिशन रिएक्शंस करवा ली है ना। तो अब हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शंस। हेलोजन एक्सचेंज में हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ना मेन पढ़ना क्या है? SN1 और SN2। ओके, अब नाम से ही कुछ समझ में आ रहा है ना? नाम देखो इसका, SN1। ठीक है, SN1 मतलब क्या है? S मतलब S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, और 1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। अब इसे ना समझना बहुत आसान है, और आपके पेपर में, आपके नीट के एग्जाम में, IIT JEE के एग्जाम में, जैम में, हर जगह पे पता है क्या पूछा जाता है कि ये रिएक्शन आपको कोई भी कंपाउंड दे देंगे, 4 आपको दे दिए कंपाउंड्स। ठीक है, और फिर वो आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सा SN1 जाएगा, कौन सा SN2 जाएगा। तो हम कैसे बताएंगे उसको? जब हम इस स्टेप को, इस रिएक्शंस को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो मान लो सबसे सिंपल सी बात समझते हैं। ठीक है, कि मैं कैसे बता सकती हूँ कि कोई रिएक्शन SN1 है या कोई रिएक्शन SN2 है। ठीक है, तो SN1 एक्चुअली रिएक्शन होता क्या है ना? सिंपल, हमने क्या लिया? एक लिया, आपने क्या ले सकते हो भाई? कोई भी हेलो एल्केन लो और उसका सब्स्टिट्यूशन कराओ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आपके रिएक्टेंट में प्रेजेंट है, उसको किसी और से सब्स्टिट्यूट करा दो, है ना? यही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और हेलोजन एक्सचेंज कह सकते हैं हम इसे, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो, मैंने क्या लिया? कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल, और मैंने यहाँ पे लगा दिया आयोडीन। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दिया आयोडीन। ओके, और मैंने यहाँ पे डाल दिया H2O, पानी। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया? पानी। ठीक है, और इसके साथ मैं अपना न्यूक्लियोफाइल है वो क्या डाल रही हूँ? वो डाल रही हूँ Cl नेगेटिव। ठीक है, मैं डाल रही हूँ Cl नेगेटिव, अपना न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। हम मान के चल रहे हैं कि हमें न्यूक्लियोफाइल जो दे रखा है वो दे रखा है Cl। ठीक है, इसका मतलब है रिएक्शन में होगा क्या कि यहाँ पे I की जगह पे Cl आ जाएगा। I की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? Cl आ जाएगा। हो गया इसका सब्स्टिट्यूशन। देखो, ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, चलो मान लिया कि हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन अब मैं इसको क्या बोलूं, क्या नाम दूं? SN1 नाम दूं या SN2 नाम दूं? तो वो मुझे कैसे पता चलेगा? अब ध्यान से देखो। ठीक है, मान लो आपकी एक ना टीम है, आप एक टीम में कैप्टन हो। ठीक है, आप एक टीम में कैप्टन हो, ओके, और उस टीम के लिए आपको सारे रोल्स प्ले करने हैं। ठीक है, अब ये जो आयोडीन है ना, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, जो एक्चुअली रिएक्शन से बाहर जाएगा और Cl इसकी जगह पे आएगा। तो मान लो ये जो आयोडीन है ना, ये आपका पुराना कैप्टन है, और ये जो क्लोरीन है ये न्यू कैप्टन है हमारी क्रिकेट टीम का। अब इसके पास ना दो पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है भाई? या तो कैप्टन अपने आप निकल जाए, एक एज हो जाती है ना बेटा, उसके बाद जो टीम लीडर्स होते हैं ना, जो बहुत बड़े बड़े आपकी टीम को एक्चुअली पैसे दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं क्रिकेट के लिए, तो वो लोग उस कैप्टन को बोलते हैं भाई अब तुम्हारा टाइम हो चुका है, अब तुम निकल जाओ। ठीक है,
अब तुम कैप्टन नहीं बनोगे, कैप्टन हम किसी और को बनाएंगे जो कोई यंग हो, कोई अच्छा और टैलेंटेड हो। टैलेंटेड तो वो भी था पहले वाला भी, है ना, लेकिन एक एज के बाद उसे रिप्लेस कर दिया जाता है। होता ही है भाई, यही रूल है ना। तो अब उस कैप्टन के पास ना दो चांस है, या तो वो आसानी से निकल जाए या फिर मैं उसे धक्का मार के निकाल दूं। यही पॉसिबिलिटी है ना। क्लास के अंदर टीचर ने एक बच्चे को बोला बेटा बाहर जाओ आप। बच्चा कोई शरारत कर रहा होगा, उसको बोला बेटा बाहर जाओ। अब हो सकता है वो बच्चा प्यार से मान के बाहर चला जाए, उसको गिल्ट महसूस हो, है ना, या फिर टीचर उसको डांट डांट के बाहर भगाए, ये भी हो सकता है। मतलब दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये आइडीन अपने आप निकले, एक स्टेप में वो अपने आप आराम से निकल जाए, ठीक है, या फिर मैं किसी को भेजूं और इसे धक्का मार के वो निकाले। यहीं से दो नाम आते हैं, एक SN1 और एक आता है SN2। अब पहचानना पता है कितना आसान है। SN1 रिएक्शन में आपका कैप्टन जो है वो खुद ब खुद आराम से निकल जाएगा, रिएक्शन से आराम से चला जाएगा, ठीक है। और SN2 रिएक्शन में वो आराम से नहीं जाएगा, उसको मुझे धक्का मारना पड़ेगा। वो आराम से नहीं जा रहा, उसे आपको धक्का मारना पड़ेगा, है ना। तो SN2 में आपको अपने आइडीन को धक्का मारना पड़ रहा है, और SN1 में आप आइडीन को धक्का नहीं मार रहे हो, वो खुद ब खुद निकल जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, अब ये आइडीन खुद ब खुद निकल जा रहा है। मान लेते हैं कि आइडीन जो है वो खुद ब खुद निकल रहा है। जब ये निकलेगा तो मेरी जो टीम है पीछे से, वो स्टेबल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना, तभी तो ये आराम से जाएगा। अब भाई ये कैप्टन है, सामने वाला तुम्हें बोल रहा है तुम निकल जाओ, रिएक्शन से निकल जाओ, वो निकल तो जा रहा है, लेकिन वो तभी निकलेगा जब वो निकलने के बाद खुद स्टेबल हो और आपकी टीम भी स्टेबल हो, तभी ये आसानी से निकलेगा। नहीं तो मुझे ऐसे धक्का मारना पड़ेगा निकालने के लिए, है ना। तो आयोडीन हमने कल पढ़ा था, मैंने कल बताया था आपको कि आयोडीन जो होता है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, आराम से निकल जाएगा रिएक्शन में से। जो रिएक्शन है उसमें से वो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अब ये निकल जाएगा तो होगा क्या, अगर ये मान लो स्टेप वन में ये जो रिएक्शन था इसमें ये आयोडीन आराम से निकल गया, तो बना क्या होगा, कार्बन पे 3 मिथाइल, है ना, और कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आयोडीन और कार्बन में कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आयोडीन है, तो आयोडीन अपना नेगेटिव लेके जाएगा और कार्बन को बनाएगा पॉजिटिव। और हमने क्या पढ़ा है बेटा, ये जो कार्बन है, ये जो हमारा कार्बोकेटायन है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। पढ़ा है ना हमने कि ये जो कार्बोकेटायन है ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, इसके बेस्ट फ्रेंड से, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, है ना, 3 हाइड्रोजन यहाँ से, 3 हाइड्रोजन यहाँ से, 3 हाइड्रोजन यहाँ से, तो टोटल इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन हैं जो इस कार्बोकेटायन को स्टेबल बना सकते हैं। मतलब जैसे ही कैप्टन गया, मेरी टीम तो भाई स्टेबल बैठी है और मेरा कैप्टन भी बहुत स्टेबल बैठा है, क्योंकि वो आयोडीन है, उसके पास नेगेटिव चार्ज है, वो आराम से बैठा हुआ है। तो वो हुआ SN1 रिएक्शन। मतलब SN1 रिएक्शन वो रिएक्शन होंगे जिसके अंदर आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल बन जाएगा। मतलब डायरेक्टली आप इसे पता कर सकते हो कि SN1 रिएक्शन वो रिएक्शन होंगे जिसके अंदर आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा। तो कार्बोकेटाइन स्टेबल कौन सा बनेगा, हमेशा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, है ना। तो अगर आपको अपने रिएक्टेंट में कहीं पे भी दिख रहा हो कि कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है, मतलब वो रिएक्शन SN1 की तरफ झुक जाएगा, है ना, SN1 रिएक्शन की तरफ झुक जाएगा। क्लियर हुई ये बात। अब दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि स्टेप 2 में यहाँ पर Cl नेगेटिव आएगा और अपनी पोजीशन जाके लग जाएगा, ठीक है। स्टेप 1 में आयोडीन इसको छोड़ के गया, स्टेप 1 में आयोडीन जो था वो इसको छोड़ के गया। तो अगर आप एक स्टेबल कंपाउंड की तरह बैठे हुए हो और आपको सडनली कोई छोड़ के चला जाए, हो तो आप स्टेबल हो, यहाँ पे भी आप स्टेबल हो, लेकिन आप पहले ज्यादा स्टेबल थे,
तो अगर मुझे कोई छोड़ के चला जाएगा तुरंत और मैं हो गई अनस्टेबल, तो उसकी वजह से क्या होगा? मेरा रिएक्शन स्लो होगा कि नहीं? पहले मैं बहुत स्टेबल थी, अगर मैं स्टेबिलिटी से थोड़ा सा भी अनस्टेबिलिटी की तरफ जाऊंगी तो उससे रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा। ठीक है, तो ये जो स्टेप 1 होता है ना बेटा, ये स्लो स्टेप होता है। और जो धीरे धीरे रिएक्शन हो रहा है, जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप है, वही बताएगा कि मेरा रिएक्शन कैसे जाएगा। इसी स्टेप को हम क्या कहते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये जो मेरा रिएक्शन, जैसे जैसे मेरा कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, वो मेरा रिएक्शन क्या बताएगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब यही स्टेप मुझे बताएगा कि मेरा रिएक्शन कितनी फास्ट होने वाला है कि नहीं। अब ये बना कार्बोकेटायन। मैंने क्या बताया था? कोई भी इंसान अगर उसके पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाए या उसके पास पैसों की कमी हो जाए, आपको देने वाले बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन आप तो चाहते हो ना आपके पास पैसे हमेशा के लिए रहे। आप तो न्यूट्रलिटी चाहते हो, आप कंप्लीटली कंफर्टेबलनेस चाहते हो, है ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये कार्बोकेटायन देखा जाए तो स्टेबल है, लेकिन फिर भी ये न्यूट्रल नहीं है। ये न्यूट्रल नहीं है। सबसे पहले कोई भी कंपाउंड स्टेबल कब होता है? जब वो न्यूट्रल होता है। तो ये न्यूट्रल नहीं है, तो ये न्यूट्रलिटी की तरफ जाएगा, ये Cl से तुरंत अटैचमेंट करेगा। तो ये रिएक्शन क्या होता है बेटा? फास्ट। ये स्लो रिएक्शन और ये फास्ट रिएक्शन। ठीक है, इसे कहते हैं स्लोएस्ट स्टेप, जो मेरा रिएक्शन बताता है कि मेरे रिएक्शन कितना फास्ट होगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये स्टेप, ये जो मेरा इंटरमीडिएट है, ये इतना अच्छा बनेगा तभी मेरा रिएक्शन एक्चुअली SN1 जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मेरा रिएक्शन SN1 जाएगा तो उसके लिए मेरा कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल बनना चाहिए। चलो इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं, थोड़ा सुंदर सुंदर, और फिर आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, ये रहा मेरा कार्बन, इस पे लगे हैं 3 मिथाइल, यहाँ था आयोडीन और यहाँ पे आया Cl नेगेटिव। ठीक है, जब Cl नेगेटिव, पहले स्टेप 1 करते हैं इसका। स्टेप 1 मैकेनिज्म क्या था? स्टेप 1 जैसे हम कह रहे हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि यहीं से मेरा इंटरमीडिएट बनेगा। ये बना कार्बन, इस पे मिथाइल, मिथाइल और ये मिथाइल, और ये कार्बन पे आया पॉजिटिव। उसके बाद रिएक्शन हो गया फास्ट। क्यों? क्योंकि चाहिए कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल है, लेकिन फिर भी ये न्यूट्रलिटी चाहता है, तो ये फास्ट रिएक्शन, और यहाँ पे हमारे पास Cl वापस जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, ओके। मतलब फर्स्ट पॉइंट मुझे क्या समझ में आया यहाँ से? फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या है? सबसे पहली चीज, जो मेरा SN1 रिएक्शन होता है वो 2 स्टेप रिएक्शन होता है। 2 स्टेप रिएक्शन होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मैं इसको यूनिमोलिकुलर क्यों कह रही हूँ? मैंने इसको यूनिमोलिकुलर नाम क्यों दिया? क्योंकि जो मेरा रेट है, मतलब मेरा रिएक्शन कितनी फास्ट जाएगा, वो सिर्फ मेरे रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट से कौन बनेगा? इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ही रिएक्शन SN1 जाएगा। और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कहाँ से पता चलेगी? आपके रिएक्टेंट से। ठीक है, इसका मतलब मेरा जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ मेरे हेलो एल्केन पे, सिर्फ मेरे हेलो एल्केन पे डिपेंड कर रहा है ना। अब ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये जो न्यूक्लियोफाइल आया, ये जो न्यूक्लियोफाइल है Cl नेगेटिव, ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है बेटा। अब ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, आपका कैप्टन आराम से अपनी गद्दी छोड़ के चला गया, और ये इंटरमीडिएट काफी ज्यादा स्टेबल है ना। मेरी टीम ऑलरेडी बहुत स्टेबल है, तो कैप्टन कोई भी आए मुझे क्या फर्क पड़ता है? स्ट्रॉन्ग आए, वीक आए, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि मेरी टीम तो ऑलरेडी बहुत स्टेबल है ना। तो इस वजह से आपका रेट न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता,
और मेरा न्यूक्लियोफाइल चाहे वीक आए चाहे स्ट्रॉन्ग आए, कोई भी आ सकता है आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरा इंटरमीडिएट बहुत स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, वेदर स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग और वीक, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मेरी टीम ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्टेबल है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट क्या हुआ? फोर्थ पॉइंट क्या हुआ? जहां पे भी कार्बोकेटाइन बनता है बेटा, वहां पे आपको रीअरेंजमेंट देखने को मिलती है। अगर आपके कंपाउंड में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वहां पे आपका SN1 रिएक्शन बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। ये मैं एक और लेक्चर वीडियो बनाऊंगी कार्बोकेटाइंस की, आप उसको अच्छे से देखना। ये इंटरमीडिएट आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना ही ज्यादा आपका रिएक्शन SN1 की तरफ भागेगा, उतना ही ज्यादा हमारा रिएक्शन SN1 की तरफ भागेगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा आपका रिएक्शन किधर भागेगा? SN1 की तरफ भागेगा। ठीक है, अब देखो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल वेदर स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, और यहाँ पे रीअरेंजमेंट के चांसेस हो सकते हैं, रीअरेंजमेंट के चांसेस हो सकते हैं, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है। कार्बोकेटाइन की एक वीडियो बना के मैं डाल दूंगी, आप जरूर उसे देख लेना, तब आपको एग्जैक्टली ये समझ में आएगा कि कार्बोकेटाइन के अंदर रीअरेंजमेंट कैसे पॉसिबल है। आपका कोई भी इंटरमीडिएट बने ना, तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी आपको देखनी पड़ती है, और आप उसकी स्टेबिलिटी कैसे देख सकते हो? आप अपने साइड वाले फ्रेंड से ले सकते हो, या आप दूसरे वाले साइड वाले फ्रेंड से ले सकते हो। सिर्फ आप अपने बेस्ट फ्रेंड से हेल्प मांग सकते हो और रीअरेंजमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब ये जो कार्बोकेटाइन है ना बेटा, ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। कार्बोकेटाइन एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखो ध्यान से, आपका जो कार्बोकेटाइन है वो प्लेनर स्ट्रक्चर है। पहले मैं इसे इरेज कर दूं, आप इसे नोट डाउन कर लो, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर मैं इसको समझाती हूँ। ओके, चल अब देखो, आपका ये जो कार्बोकेटाइन है ना, ये स्टेबल है और ये प्लेनर है। प्लेनर कैसा होता है बेटा? ट्रायंगुलर प्लेनर टाइप। ये देखो, है ना, ये मैं इसे ड्रॉ कर सकती हूँ, बिल्कुल ट्रायंगुलर प्लेनर दिख रहा है। यस इट इज। ठीक है, अब ये हमारा है कार्बोकेटाइन। अब ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये जो Cl नेगेटिव आ रहा है, वो कहीं से भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये मेरा प्लेन है, ये मेरा प्लेन है। यहाँ पे बीच में एक कार्बोकेटाइन बना है, तो कार्बोकेटाइन मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसको चाहिए कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल इसके पास आए, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट विद ईच अदर। यस, तो Cl नेगेटिव ऊपर से भी आ सकता है, Cl नेगेटिव नीचे से भी आ सकता है, क्योंकि उसके पास दोनों जगह खाली है। यहाँ देखो, ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो आपका Cl नेगेटिव चाहे ऊपर से आए या आपका Cl नेगेटिव चाहे नीचे से आए। तो अगर ऊपर से आएगा फर्स्ट स्टेप, और अगर नीचे से आएगा सेकेंड। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट बनाऊं तो क्या बनेगा? अगर वो ऊपर से आएगा, ये आयोडीन ऊपर से गया, मान लेते हैं हमारा जो आयोडीन था वो ऊपर की साइड प्रेजेंट था, आयोडीन ऊपर से गया तो Cl ऊपर से आ गया। ठीक है, तो सेम हो जाएगा प्रोडक्ट, बिल्कुल जहां से आयोडीन गया वहीं पे डायरेक्ट हमारा Cl लग जाएगा। ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि जहां से आयोडीन गया उसके ठीक ऑपोजिट साइड से आपका Cl आ जाए। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा? सेकंड, वो बनेगा आपका कार्बन, इसके ऊपर मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ मिथाइल, और ये Cl। अब इसको ना ध्यान से देखो, इन दोनों को, ये दोनों पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे SN1 रिएक्शन में, जरा ध्यान से देखो। और अगर मैं इसको देखूं, ये मेरी एक साइड है और ये मेरी जस्ट रिवर्स साइड है, बिल्कुल ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, देखो ये ऐसे और ये ऐसे, बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं दिख रही है? एग्जैक्टली एक दूसरे की मिरर इमेज है, एग्जैक्टली, है ना? तो मतलब 50% इसके पास चांस है ये ऊपर से आ जाए,
50% इसके पास चांस है कि वो नीचे से आ जाए। अगर जिस साइड से आयोडीन गया उसी साइड से आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आपका क्लोरीन एंट्री दे रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिटेंशन। इसे हम कहते हैं रिटेंशन। रिटेन समझते हो बेटा? रिटेन, सेम। रिटेन मतलब सेम आइडेंटिटी जो आपकी पहले थी वो ही रहेगी, इसे ही कहते हैं रिटेंशन, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? जहां से आयोडीन गया उसके ठीक ऑपोजिट साइड से क्लोरीन आया, तो यहाँ पे क्या हुआ? इन्वर्जन, जस्ट उल्टा। ठीक है, ये क्या हुआ? इन्वर्जन, जस्ट उल्टा। अब 50% ये बना, क्योंकि यहाँ पे दोनों चांसेस थे, और 50% ये बना। मतलब मेरे एक ही रिएक्शन बीकर के अंदर ये दोनों बन गए, ये दोनों के दोनों बन गए। तो पता है इन्हें क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स ये मिक्सचर हो गई ना मेरे पास। मेरे एक रिएक्शन के अंदर जब प्रोडक्ट बना तो मुझे तो पता ही नहीं था कि वहां पे दो दो कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं। नहीं पता था, नहीं पता था ना। लेकिन हम इसको बता सकते हैं जब मैं आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताऊंगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट बने हमारे रिएक्शन बीकर के अंदर, तो हम इसको कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या कहते हैं इसको? रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। दैट इज अवर मिक्सचर, और इसका नाम क्या है? रेसिमिक मिक्सचर। समझ में आया बेटा? देखो कितने पॉइंट्स पढ़े हमने। सबसे पहली चीज, हमारा जो स्टेप 1 होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्यों? क्योंकि मेरा कंपाउंड पहले बहुत स्टेबल था। अचानक से मैं कैप्टन को बोलूं कि भाई तुम अपनी पोजीशन छोड़ के चले जाओ, उसके बाद मेरी टीम बहुत स्टेबल है क्योंकि मेरी टीम स्ट्रांग बैठी हुई है, लेकिन फिर भी कैप्टन चला गया तो उन्होंने अपनी स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत तो खोई होगी ना, है ना। तो इसीलिए ये स्लोएस्ट स्टेप हो गया, धीरे होगा रिएक्शन, है ना। और यही स्लोएस्ट स्टेप बताएगा कि मेरा रिएक्शन आगे कितना जल्दी होने वाला है ना। अब ये इंटरमीडिएट बहुत स्टेबल बना, लेकिन कहने को ये भी तो न्यूट्रल नहीं है ना, है ही नहीं न्यूट्रल, और इसे भी न्यूट्रलिटी चाहिए, इसे भी कंफर्टेबिलिटी चाहिए, है कि नहीं। इस वजह से ये फास्ट रिएक्शन हुआ और Cl आपका एंट्री कर गया, है कि नहीं। और यहाँ पे Cl जो था, ये कार्बोकेटाइन एक प्लेनर स्ट्रक्चर देखा हमने, दैट इज अ प्लेन, है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं कार्बन के साइड में, तो वहां पे एक प्लेनर स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी होती है लाइक BF3। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ? Cl ऊपर से भी आ सकता था, आपका Cl नीचे से भी आ सकता था। अगर वो ऊपर से आता तो आयोडीन की सेम जगह पे लग जाता, और अगर वो नीचे से आता तो आयोडीन के ठीक ऑपोजिट लग जाता। अगर वो ऑपोजिट लगेगा तो उसको कहते हैं इन्वर्जन, अगर वो सिंपल डायरेक्टली लग जाएगा तो उसको कहते हैं रिटेंशन, क्योंकि सेम टू सेम आइडेंटिटी तो सेम ही है इन दोनों की। और मेरे कंपाउंड में ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट बने, इसकी वजह से मैं इनको क्या बोलूंगी? रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर वो होते हैं जिनके अंदर आपका इन्वर्टेड प्रोडक्ट और आपका रिटेंटेड प्रोडक्ट दोनों 50-50 बनेंगे। अगर ये दोनों 50-50 बनेंगे ना, तब आपका ये रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगा। और इस प्रोसेस को मैं क्या कह सकती हूँ? रेसिमाइजेशन, है ना। इस प्रोसेस को मैं क्या कह सकती हूँ? मैं कह सकती हूँ दैट इज माय रेसिमाइजेशन। क्लियर? और कार्बोकेटाइन कहीं पे भी दिखे, कहीं पे भी दिख रहा है कि कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है, तो वहां वो SN1 रिएक्शन ही जाएगा। जबकि आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हो या वीक हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरा इंटरमीडिएट स्टेबल है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर हम स्टार्ट करते हैं SN2 रिएक्शन। ठीक है, चलो इसमें एक और बात है, वो भी इंपॉर्टेंट है कि कार्बोकेटाइन कब बन सकता है। कब बनेगा भाई कार्बोकेटाइन? इसमें ना SN1 रिएक्शन में हम ना एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अगर मुझे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिखता है ना, तो वहां पे भी SN1 के चांसेस बढ़ जाते हैं।
पोलर सॉल्वेंट क्या होता है बेटा? पोलर मतलब जिसमें सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो, जिन दो एटम्स के एलिमेंट्स के बीच में आपके चार्जेस सेपरेट हो जाएं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे कि प्रोटिक मतलब जो हाइड्रोजन दे, जो भी सॉल्वेंट आपका रिएक्शन में H+ देगा उसे हम कहते हैं प्रोटिक। और पोलर मतलब पानी, पानी ले लो, पानी H+ देगा, है ना। या फिर मैं अल्कोहल ले लूं C2H5OH, ये भी आसानी से H+ दे देता है रिएक्शन में। तो वो एलिमेंट्स, वो सॉल्वेंट जो आपके रिएक्शन में H+ दें, तो वहां उसे हम कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब इसका रिलेशन SN1 से कैसे आया, SN1 से कैसे आ रहा है इसका रिलेशन, वो देखो ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो चलो, अगर मान लिया मेरे पास एक अल्कोहल दे रखा है, ठीक है, CH3 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 और ये रहा OH, ठीक है। मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या होने वाला है क्या नहीं, बट मैं देखूंगी क्या इसके अंदर SN1 रिएक्शन हो सकता है, तो हम उसको कोशिश करेंगे। हमें दे रखा है Cl नेगेटिव का एक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और मुझे दिया हुआ है पानी, पानी दे रखा है मुझे एज अ सॉल्वेंट। आपको अल्कोहल भी दे सकता है C2H5OH, आपको ये भी सॉल्वेंट दे सकता है, ठीक है। अब मुझे पता है ये जो दोनों सॉल्वेंट हैं ये H+ देते हैं रिएक्शन में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब यहाँ पे इस दोनों सॉल्वेंट ने क्या दिया, H+, ओके, इन दोनों ने क्या दिया, H+, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास क्या बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, विच इज लोन पेयर, और लोन पेयर कभी भी रिएक्शन में बहुत बहुत जल्दी पार्टिसिपेट करने जाता है, बहुत जल्दी, ठीक है। तो इन लोन पेयर ने क्या किया, इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, H+ को खींच लिया अपनी तरफ। होगा क्या, कार्बन के ऊपर ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, और ये बन गया OH2 पॉजिटिव। जब ऑक्सीजन ने H+ को एक्सट्रैक्ट किया तो ये क्या बना, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, और मेरे पास 2 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन कैसा है, सेल्फिश, नंबर 1 है ना, फ्लोरीन के बाद नंबर 2, है ना। तो ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कोई भी लालची इंसान क्या अपने सर पे कम पैसे बर्दाश्त करेगा, नॉट एट ऑल, कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए ये अपनी पोजीशन छोड़ के चला जाएगा। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से बताया था, कभी भी किसी रिएक्शन में गैस निकलती हुई दिखाई दे, पानी निकलता हुआ दिखाई दे, निकाल दो, ठीक है। अब ये होगा क्या, देखो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना हमारा कार्बोकेटायन, क्या बना यहाँ पे हमारा कार्बोकेटायन। तो क्या ये SN1 रिएक्शन नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो SN1 रिएक्शन के लिए क्या देखना है, हमें मिलना चाहिए एक कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन कैसे मिल सकता है, किसी भी एसिडिक कंडीशन में। अगर आपको एसिडिक कंडीशन दे रखी है, अल्कोहल दे रखा है, तो मतलब वहां बनेगा कार्बोकेटायन। और अगर कार्बोकेटायन बना और वो काफी स्टेबल हुआ तो वो रिएक्शन अपने आप SN1 चला जाएगा, ठीक है। और अगर ये सेम मैंने क्वेश्चन दिया आपको और आपका कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं बना और आपके पास ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स भी नहीं दिए, तो वहां पे कार्बोकेटायन बिल्कुल नहीं बनेगा। क्योंकि अगर मेरे पास सॉल्वेंट ही नहीं है ऐसा जो H+ दे रिएक्शन में, तो कार्बोकेटायन बनेगा कहां से, पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। तो उस कंडीशन में हमारा SN1 रिएक्शन नहीं जाएगा। अगर आपने इतना समझ लिया, इतना दिमाग में बिठा लिया, तो आपका रिएक्शन कोई भी आ जाए पेपर में, आप यूं देख के पहचान लोगे कि ये रिएक्शन SN1 जाएगा या ये कंपाउंड SN2 जाएगा। तो SN1 के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता, बहुत आसान सी चीज है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत आसान सी चीज है। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। चलो अब करते हैं SN2 रिएक्शन, ठीक है। अब करते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में मैंने क्या बताया था, ये है आपका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर। अब इसमें क्या है, मुझे किसी को धक्का मार के बाहर निकालना है। मुझे अपने कैप्टन को बोलना पड़ेगा कि भाई अब तुम्हें पोजीशन छोड़नी पड़ेगी।
अब वो पोजीशन कब छोड़ेगा? जब उससे बेटर कोई ओपोनेंट, उससे बेटर कोई कैप्टन मुझे मिल जाए, है ना? तो मैं उसकी पोजीशन से उसको हटा सकती हूँ, कंपटीशन करा दूंगी, वो कैप्टन अपनी पोजीशन छोड़ के चला जाएगा। धक्का मारना पड़ा ना, लेकिन उसके लिए मुझे किसी नए एकदम बेटर कैप्टन को बुलाना पड़ा, है ना? यहाँ से एक चीज समझ में आ रही होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो क्या, यहाँ पे मेरे पास ये था CH3 और ये था मेरे पास आयोडीन, ठीक है? ये मेरे पास आयोडीन था। मैंने क्या किया, इस स्टेप में ये मेरे पास हाइड्रोजन थे CH3 मान लेते हैं, ऐसे लगा हुआ था हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है? यहाँ था आयोडीन और पीछे से इसको धक्का मारने के लिए मैं इससे बेटर इंसान ले आई, Cl नेगेटिव, इससे बेटर कैप्टन। वो क्या करेगा, इधर से अटैक करेगा, ठीक है? देखो इधर से ये आ रहा है, इधर से ये जा रहा है। एक ही स्टेप में मुझे एक को बाहर निकालना है और दूसरे को ऐड कराना है, ये एक ही स्टेप में। और फिर क्या होगा, आयोडीन अपनी पोजीशन छोड़ के चला जाएगा और मुझे मिल जाएगा Cl। क्या मिलेगा, इसको थोड़ा खोल के लिखते हैं। मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा Cl। तो पता है इस स्टेप को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये इंटरमीडिएट नहीं होगा मेरा, ये इंटरमीडिएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टेप में कार्बन के 5-5 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 5-5 बॉन्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे एक बॉन्ड टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बॉन्ड जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा कभी भी दिखे तो हम उसे कहते हैं कि वो एक ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ा, आपको इस एक ही स्टेप के अंदर, ये एक ही स्टेप के अंदर ये रिएक्शन हुआ जिसके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आई और मैंने इसको धक्का मार के अपने एक न्यू कैप्टन को इंसर्ट करा दिया, लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा रेट है, वेदर माई रिएक्शन विल बी फास्ट और स्लो, वो किस पर डिपेंड करेगा? एक तो मेरे इस रिएक्शन पे, ये मेरे हेलो एल्केन पे। क्यों भाई? क्योंकि मेरा कैप्टन यहाँ पे वीक है। मतलब जो मेरा रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? एक तो मेरा पुराना वाला कैप्टन, वो वीक था, इसी वजह से मुझे नया कैप्टन लाना पड़ा। और ये अपनी पोजीशन छोड़ के नहीं जा रहा था, इसलिए मुझे नए कैप्टन को धक्का मार के उसको भगाना पड़ा। इसका मतलब मेरा जो रेट है, वेदर माई रिएक्शन इज फास्टर और स्लोअर, ये किस पे डिपेंड करेगा? इस पे भी और आपके न्यूक्लियोफाइल पे भी, क्योंकि ये इससे बेटर है तभी तो इसको निकाल पाएगा ना। अब समझ में आया SN2 में बाइमोलिक्यूलर का क्या मतलब है? रेट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके हेलो एल्केन के, ठीक है, और आपके इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। मतलब मेरा जो रेट है इन दोनों पे डिपेंड करेगा। इसके लिए मेरा जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए, है ना? तीसरी बात यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं, कार्बोकेटाइन आपका यहाँ पे बनेगा ही नहीं, क्योंकि पॉसिबिलिटी ही नहीं है। प्राइमरी कार्बोकेटाइन कोई स्टेबल होता है? नहीं होता ना। तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरी टीम, जिसके पास पुराना कैप्टन था, उसने अच्छा सिखाया ही नहीं उसे, तो मेरी टीम भी स्टेबल नहीं थी, मेरी टीम भी बिल्कुल स्टेबल नहीं थी। इसी वजह से मुझे नए कैप्टन को लाना पड़ा। अगर मेरी टीम स्टेबल होती, मेरी जो टीम है वो स्टेबल होती, तभी तो कार्बोकेटाइन स्टेबल होता ना, है ना? इसका मतलब यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, देयर इज नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, नो इंटरमीडिएट, देयर इज नो इंटरमीडिएट, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। सिर्फ यहाँ पे एक हमें ट्रांजिशन स्टेट दिखेगी, ठीक है? यहाँ पे मुझे क्या दिखेगी? सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर हो रहा है? ठीक है। इसका मतलब SN2 रिएक्शन में प्राइमरी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, मतलब 1 डिग्री अगर मेरे पास मिथाइल है
यहाँ पे अगर मैं कार्बोकेटायन बनाना चाहूंगी तो 1 डिग्री बनेगा ना, क्योंकि इसके पास कोई कार्बन ही नहीं है, देने वाले लोग ही नहीं है, तो ये स्टेबल ही नहीं है। इसी वजह से ये SN2 रिएक्शन कर रहा था। तो SN2 रिएक्शन के लिए क्या पहचानना है, बहुत आसान सी ट्रिक है। SN2 मैकेनिज्म के लिए आपको क्या पहचानना है, एक तो आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, क्योंकि मेरा पुराना कैप्टन अच्छा ही नहीं है तो मुझे उसको निकालना है, तो मुझे न्यू कैप्टन के अंदर वो कैपेबिलिटी मिलनी ही चाहिए, वो स्ट्रेंथ, वो एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरी चीज, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा ही नहीं, टीम ही नहीं अच्छी है मेरी, इस वजह से भी ये SN2 जा रहा है, धक्का मारना पड़ रहा है ना। यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं हो रही है, और यहाँ पे सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, जिस ट्रांजिशन स्टेट में एक इंसान बाहर जा रहा है, दूसरा इंसान उसको धक्का मार के बाहर निकाल रहा है। ठीक है। और इसके लिए मुझे कार्बोकेटायन की जरूरत तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं बनेगा। अगर कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा ही नहीं तो यहाँ पे मुझे कौन सा सॉल्वेंट चाहिए, मुझे एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। तो आपका सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, आपका जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो होना चाहिए एप्रोटिक। एप्रोटिक मतलब जो H+ ना दे रिएक्शन में, जैसे कि एसीटोन। एसीटोन ये H+ नहीं देगा आपके रिएक्शन में। अगर H+ ही नहीं देगा तो कार्बोकेटायन बनेगा ही नहीं, कार्बोकेटायन बनेगा ही नहीं तो SN1 रिएक्शन नहीं होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, SN2। क्लियर। ठीक है। चलो, अब मतलब ये तो समझ में आया कि अगर टर्शरी कार्बोकेटायन दिख रहा है तो वहां SN1 रिएक्शन होगा, प्राइमरी दिख रहा है तो वहां SN2 होगा, क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं है, वहां मुझे धक्का मारना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच का आ जाए जैसे कि सेकेंडरी, तब क्या करेंगे, कंपटीशन तो वहां बढ़ेगा। वहां पे तो SN1 बोलेगा मैं भी जा सकता हूँ, SN2 बोलेगा मैं भी जा सकता हूँ। तो वहां पे कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा रिएक्शन होने वाला है, अब वो देखते हैं। ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। डन। ओके। सो अब हम देखेंगे कि अगर हमें सेकेंडरी कार्बोकेटायन मिल गया तो हम क्या करेंगे। अगर हमें सेकेंडरी कार्बोकेटायन मिल गया तो हम क्या करेंगे। देखो, ये मेरा कार्बन, ये मेरा मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये रहा मैंने आयोडाइड ले लिया। ठीक है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग, मैंने स्ट्रॉन्ग डाल दिया। ठीक है। मैंने डाल दिया KCl, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब एक चीज बड़े अच्छे से ध्यान रखनी है, सेकेंडरी में कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा आपका न्यूक्लियोफाइल। आपका कैप्टन अगर बेटर आ रहा है ना तो वो आपके रिएक्शन को SN2 ही बनाएगा। क्यों, क्योंकि भाई कंपनी को भी तो चाहिए कि अच्छा कैप्टन मिले, हमें ज्यादा पैसे अर्न करने को मिले, तो इसीलिए वहां पे SN2 रिएक्शन चलेगा। अगर आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मिले तो आपका रिएक्शन होगा SN2, और अगर आपको वीक न्यूक्लियोफाइल मिले तो वहां पे आपका रिएक्शन होगा SN1। ठीक है। और दूसरी चीज, SN2 में हमने अभी क्या देखा था कि जहां से आयोडीन आया उसके ऑपोजिट साइड से Cl आएगा, है ना। तो इसका मतलब इन्वर्जन हो गया, उल्टा हो गया, मेरा स्ट्रक्चर बिल्कुल उल्टा हो गया। तो यहाँ पे मुझे मिलता है इन्वर्जन। ठीक है। और यहाँ पे मुझे मिलता है दोनों, रिटेंशन भी और इन्वर्जन भी, रिटेंशन भी एंड इन्वर्जन भी। ठीक है। मुझे दोनों मिलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। जब ये दोनों 50-50 प्रेजेंट होना तो उसको हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है। और इस इन्वर्जन को कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। इस इन्वर्जन को क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसे वॉल्डन इन्वर्जन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। ठीक है। बस देखना क्या है, अगर कार्बोकेटायन टर्शरी बनता दिख रहा है तो आपको SN1 रिएक्शन करना है।
अगर आपको प्राइमरी दिखता है तो आपको SN2 रिएक्शन करना है, लेकिन अगर आपको बीच का दिखता है सेकेंडरी तो आपको वहां पे क्या देखना है, न्यूक्लियोफाइल। अगर स्ट्रॉन्ग है तो SN2, वीक है तो SN1, बात यही खत्म। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN1, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN2। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन। देखो अब क्वेश्चन आता है, आउट ऑफ दीज विच वन वुड अंडरगो SN1 रिएक्शन। ठीक है, मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ, आप मुझे बताना कि SN1 रिएक्शन कौन सा वाला जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बनाया, ये रहा आयोडीन। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बनाया आयोडीन। इन दोनों में से आपको बताना है SN1 रिएक्शन कौन जाएगा। यहाँ पे Cl ले लो, कोई बात नहीं, और यहाँ पे मैंने ले लिया CH3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और Cl। ठीक है, थर्ड मैंने ले लिया कार्बन के साथ मिथाइल मिथाइल और ये, और मैंने ले लिया आयोडीन, और दूसरे केस में मैंने ले लिया मिथाइल मिथाइल हाइड्रोजन और यहाँ मैंने ले लिया क्लोरीन। ठीक है, अब बताओ सेकेंड थर्ड। फर्स्ट पोजीशन पे मुझे क्या दिख रहा है, SN1 रिएक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, या फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। देखो भाई क्या देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ मुझे रिएक्टेंट दे रखा है, मेरा SN1 सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये आयोडीन को मैं हटाऊंगी, हटाया मैंने, हटाया 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 हटाया, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। यहाँ पे मैंने आयोडीन को हटाया तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे प्लस चार्ज। अब ये क्या है, ऐसा कार्बन जिसके पास सिर्फ एक कार्बन बैठा है, तो ये हो गया 1 डिग्री, है ना। और ये है मेरा ऐसा कार्बन जिसके पास एक कार्बन यहाँ बैठा है, एक कार्बन यहाँ बैठा है, मतलब ये हो गया 2 डिग्री। तो कौन सा जाएगा SN1, ये वाला जाएगा। ठीक है, सेकंड पे देखते हैं। सेकंड पे मेरे पास इस Cl को हटाएंगे, हटा देना अपने न्यूक्लियोफाइल को ना, हटा के देखो बस, और आसान हो जाएगा, बहुत आसान। यहाँ पे कार्बोकेटाइन 1 2 3, तो ये हो गया 3 डिग्री, है ना। आपके कितने दोस्त हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो वहां पे 3 है। ठीक है, यहाँ पे देखो इस Cl को हटाऊंगी तो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, और इसके पास सिर्फ एक ही कार्बन है, सिर्फ एक ही दोस्त, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे आयोडीन को हटाया मैंने, तो यहाँ पे क्या आया, प्लस चार्ज। यहाँ पे मैंने क्लोरीन को हटाया, यहाँ पे I नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे Cl नेगेटिव बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आया प्लस चार्ज, है ना। अब यहाँ पे क्या देखा मैंने कि ये भी 2 डिग्री है, क्योंकि इस पे भी 2 फ्रेंड्स हैं इसके, और ये भी 2 डिग्री है, इसके पास इसके 2 फ्रेंड्स हैं। लेकिन SN1 में क्या चाहिए मुझे, कि मेरा जो न्यूक्लियोफाइल था, जो पहले रिएक्टेंट में प्रेजेंट था, वो आसानी से निकल जाए, है ना, एकदम आराम से निकल जाए। तो आराम से कौन निकलेगा, आयोडीन। ठीक है, बेस्ट लिविंग ग्रुप आयोडीन Cl से जल्दी निकल जाएगा। क्यों निकलेगा, अगर मैं Cl नेगेटिव और I नेगेटिव को कंपेयर करूँ ना, तो Cl के पास शेल्स कम है, लेकिन आयोडीन डाउन द ग्रुप में उसके पास शेल्स बढ़ जाते हैं। तो अगर वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी का लेके जाएगा तो उसके पहले के इलेक्ट्रॉन्स और जो नया आया उसके बीच में कोई रिपल्जन नहीं होगा, क्योंकि उसका घर बहुत बड़ा है। घर बहुत बड़ा है तो एक्स्ट्रा एक को फ्रेंड्स को एक्स्ट्रा भी बुला लो तो क्या फर्क पड़ता है, घर में तो बहुत स्पेस है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको अपना बेस्ट लिविंग ग्रुप देखना है। तो ये SN1 रिएक्शन ये वाला फास्ट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं SN2। ठीक है, इरेज कर दूं, ओके डन। तो चलो अब यहाँ पे SN2 रिएक्शन देखते हैं। SN2 रिएक्शन के लिए मैंने लिखा आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन SN2। ये रहा मेरा आयोडीन, ठीक है, और ये रहा मेरा सेम क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया क्लोरीन, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिया क्लोरीन। ठीक है, और यहाँ पे फिर से चलो 1 और 2 ये दोनों क्वेश्चन करके देखते हैं।
इसमें घबराया मत करो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को देख के बिल्कुल नहीं घबराना। ये आयोडीन को और ये क्लोरीन, हमेशा SN1 हो चाहे SN2 हो, आपको देखना है कि आपका पुराना वाला कैप्टन निकल जाए। वो जितनी आसानी से निकलेगा उतना अच्छा मेरा रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर सेम है, दोनों के दोनों स्ट्रक्चर, दोनों ऐसे कार्बन से अटैच्ड हैं जो कि सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है, मतलब दोनों के दोनों 1 डिग्री है। तो अब दोनों के दोनों 1 डिग्री है, तो मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है कौन जल्दी निकल जाएगा। तो मेरा आयोडीन जल्दी निकल जाएगा, इसलिए ये रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। अब इन दोनों में से यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर मैं Cl को हटाऊंगी तो यहाँ पे प्लस दिख रहा है ना। और मैंने क्या बताया था, कार्बोकेटायन अगर आपको दिख रहा हो कि उसके साथ वाले के पास ज्यादा पैसे हैं तो वो वहां शिफ्ट हो जाता है ना। तो मैं इस कार्बोकेटायन के पास, मुझे दिख रहा है कि इसका पास वाला फ्रेंड है, तो ये कार्बोकेटायन जाके ना वहां शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ देखो इसके पास कितने पैसे आ गए, एक ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन, तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब इस Cl को हटाएंगे तो यहाँ पे मैं प्लस लगाऊंगी, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये कार्बोकेटायन तो बिल्कुल स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही दोस्त है, तो ये 1 डिग्री हो गया। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल, 3 डिग्री, और ये जाएगा SN1 और ये जाएगा SN2, ठीक है। तो आपका SN2 जाएगा ये वाला। आई होप आपको ये वीडियो में SN1 SN2 पहचानना अच्छे से आ गया होगा। बहुत आसान है, सिंपल सा शॉर्ट व्यू क्या है इसका कि SN1 रिएक्शन को पहचानना है तो कार्बोकेटायन चेक करो, कार्बोकेटायन चेक किया तो उसके बाद उसको 3 डिग्री में कन्वर्ट करो। अगर आपको लगता है कि कार्बोकेटायन आपका 1 डिग्री है लेकिन वो दूसरे के पास एक अपने एडजेसेंट, अपने बेस्ट फ्रेंड के पास ट्रांसफर हो सकता है, तो रीअरेंजमेंट कराओ, ठीक है। वहां पे आपको SN1 रिएक्शन मिल जाएगा। और कहीं आपको दिख रहा है कि SN1 रिएक्शन मतलब कार्बोकेटायन नहीं बन सकता, तो वो रिएक्शन SN2 ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।